नमो नारायण, राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अभ्यास योग का जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। अर्जुन भगवान से 37, 38 और 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मेरा मत कुछ विचलित हो रहा है, मेरे प्रश्न का समाधान आप करिए। अयतिम श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। कहते हैं, हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, हे दामोदर, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल होता है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि प्राप्त न करके किस गति में चला जाता है, उसे कौन सी गति मिलेगी। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानस। अर्जुन कहते हैं, इसकी व्याख्या हम करें तो समझ में आती है बात कि जिसकी साधना में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय में रुचि है, श्रद्धा है और उसको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधना में शिथिलता है, तत्परता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधना से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होगी। अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। कहते हैं, जो विषयाशक्ति असावधानी कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया, साधना से हट गया और कारण उसको योग की संसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर किस गति को प्राप्त करेगा, किस योनि में जाएगा वो। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, पर वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। श्रद्धापूर्वक साधना में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंत में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी और वह जीव कहाँ जाएगा। भगवान कृष्ण से संबोधित करते हुए अर्जुन पूछते हैं कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, आप कौन सी गति उनको देंगे। भगवान कहते हैं, इसका परिशिष्ट भाव देखा जाए से कारण सापेक्ष साधना में मन के साथ लेकर स्वरूप की स्थिति होती है। मन के साथ संबंध रहने से विचलित मन होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण को अपना मानने से ही कारण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है, मन लगने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने से कारण सापेक्षता कारण है। यह कारण सापेक्षा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों की साधना में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अपने साधना से भ्रष्ट होने से, पर कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक शक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। कहते हैं, योग क्षम बाहम्यहम। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, जो योग में शुरुआत किया फिर विचलित हो गया, तो भाव एक और समझ में आता है। क्रिया योग की व्याख्या करें, जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में जब जानता है तो धीरे धीरे खूब श्रद्धापूर्वक होकर साधना अभ्यास प्रारंभ करता है, परंतु चित्त स्थिर न हुआ, विक्षेप आकर मन को बार बार अस्थिर करने लगा, तब अकृत कार्यता के कारण मन में एक प्रकार की निराशा आती है। मन में होता है कितनी चेष्टा करने पर भी ये सफलता न प्राप्त हुई, तो फिर योगाभ्यास करने से क्या लाभ होगा। ऐसा सोचने पर साधना में शिथिलता आती है, अथवा खूब संयम के साथ साधना करते करते अचानक विषय रस के आस्वादन में के लिए आग्रह पैदा हो जाता है, तो विषयों के प्रति अवैराग्य की सूचना देता है और साधना में खूब विघ्न उपस्थित होते हैं। जब विघ्न उपस्थित होंगे, ऐसी अवस्था में यदि अचानक मृत्यु हो जाए, तो प्रारब्ध के फलस्वरूप मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण न हो, तो योग भ्रष्ट को तत् साक्षात्कार के अभाव में कौन सी गति प्राप्त होगी। यह अर्जुन का प्रश्न, पहला प्रश्न है। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, उसको प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 38वें श्लोक में भगवान से कहते हैं कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणम पथि। कहते हैं, महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित
और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अब यहाँ पर भगवान काम गति कृष्ण गच्छति कि पूछी थी, उसी के आगे कहते हैं क्या प्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि, मतलब वह संसार की प्रतिष्ठा में से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रसिद्धता आदि की कामना छोड़ दी है, इनको प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चला गया, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधना से विचलित हो गया और परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कश्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, ऐसा दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ सांसारिक और परमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जैसे बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया पर दूसरे बादल तक वह पहुंच नहीं पाया, वायु के कारण बीच में छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता है, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल, वह स्वयं बादल का टुकड़ा, तीनों एक ही जाति के थे, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा और संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा स्वयं, ये तीनों एक जाति के नहीं है, यानी एक भाव के नहीं है। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा वह स्वयं जीव जो है आत्मा वह चेतन है, इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा आश्रय नहीं हुआ। इस विषय में यह दृष्टांत ठीक बैठता है। यहाँ अर्जुन का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसे भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में था पशु पक्षी आदि असुर योनि में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य कर परमात्मा की प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अंत काल में किसी कर्ण से इस उद्देश्य के अनुसार साधना में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहाँ से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को प्राप्त होगा? ऐसी बात मन में मोहित करते हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण इस दूसरे प्रश्न का अगर हम क्रियायोग के माध्यम से दर्शन करें, जब हम अभ्यास करते हैं तो बात समझ में आती है कि जो धर्म और मोक्ष दोनों मार्गों को खो बैठा है उसकी गति क्या होगी। ऐसा प्रश्न भगवान से अर्जुन करते हैं। वायु के द्वारा मेघ छिन्न भिन्न हो जाने पर एक स्थान में जम नहीं सकता, उसके पश्चात कोई खंड मेघ अनुकूल वायु नहीं पाता तो दूसरे मेघ के साथ मिल भी नहीं सकता, बीच में विलीन हो जाता है। क्या योग भ्रष्ट पुरुष की भी ऐसी ही दुर्गति होती है? योगाभ्यास का अभ्यास करने से प्रचलित कर्मानुष्ठान के मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उसके लिए पितृयान मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और योगाभ्यास करके ब्रह्म में रहने वाला योगफल भी उसे प्राप्त नहीं होता, अतः वह मोक्ष के योग्य भी नहीं रहता। इस प्रकार उभय भ्रष्ट साधक की क्या गति होगी प्रभु? क्या वह वायु द्वारा संताड़ित छिन्न खंड मेघ के समान नष्ट तो नहीं होता? उसकी क्या गति होगी? फिर तीसरा प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान से, कहते हैं हे प्रभु इसका भी उत्तर आप समझिए कि तन्मे संशय कृष्ण क्षेत्रमहस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य क्षेत्ता न ह्युपपद्यते। कहते हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। नारायण, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप ही मेरे संशय का नष्ट करिए। ये तन्मे संशय कृष्ण क्षेत्रमहस्य शेषतः, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो श्रोता रहित हो गया, इसलिए वह नरक में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने का इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं जा सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यही मेरा संशय है। तदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते, इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि
शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता ही कोई विद्वान ही समझा सकता है। परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, कुछ योगी हैं जो इस हद तक को जान सकते हैं, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति अगति अर्थात जाने आने को नहीं जान सकते, क्योंकि वह युंजान योगी हैं, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है, अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु हे प्रभु, आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, प्रसन्नात्मा हैं। आपके समान जानकार कोई हो ही नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं, नारायण हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषय प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी तो योग भ्रष्ट की गति के विषय प्रश्न करते हैं और कहते हैं इस बात को अपने सिवाय दूसरा नहीं बता सकता। यानी भगवान श्री कृष्ण की भगवत सत्ता पर विश्वास होने कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया है। ये अर्जुन का प्रबल विश्वास का प्रमाणिक है। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय को, गति को, अगति एवं विद्या को, अविद्या को जानते हैं, वही व्यक्ति भगवान कहलाने के योग्य हैं, उन्हीं को भगवती उपाधि दी जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्मावलंबियों में कभी भी आपने देखा होगा कोई महापुरुष को भगवान की उपाधि नहीं दी जाती, वो महापुरुष ही कहे जाते हैं। इस 29वें श्लोक का जो अर्थ है क्रियायोग के माध्यम से जो अर्जुन का प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हुए कहते हैं जिसे साधक को पहले ही एक प्रबल संदेह होता है, यह संदेह मिट जाने के बाद दूसरा संशय उठाया जा सकता है। हमारा मन निरंतर संशय के झूले पर झूल रहा है, यह झूलना जब तक रुकता नहीं तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हम अपने मन को आप नहीं समझा पाते, परंतु जो हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हो रहे हैं, वह हमारे हृदय की बात जिस प्रकार समझेंगे उसी प्रकार दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसे अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में अंतस्थल में जो संदेह जाग उठा है, वह आपके बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवान सर्वज्ञ हैं, सुषुम्ना ज्ञान प्रवाहिनी नाड़ी है। जो सुषुम्ना में स्थित हो सकता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए साधक को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा में ही यह सर्वज्ञ का बीज पूर्ण रूप से वर्तमान है। योग दर्शन में लिखा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, और उसमें सर्वज्ञ बीज पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। जो पुरुषोत्तम है, भगवान है, वह इस अक्षर पुरुष या जीव चैतन्य से उत्तम है। उपनिषदों में भी लिखा है त्वमेव शरणम परमम महेश्वरम, परमात्मा ही सब जीवों के गुरु, जीवों के सारे संशयों का छेदन करता है। परमात्मा के सिवा और कोई संशय का नाश करने में समर्थ नहीं है। जब तक मन है तब तक संशय का अंत नहीं है। मन जैसे ही परमात्मा में प्रविष्ट होकर अपने पृथक नाम रूप को मिटा डालता है, तब फिर कोई संशय से क्लिष्ट नहीं कर सकता। साधना के द्वारा मनोनाश किए बिना प्रकृति कल्याण की प्राप्ति के लिए कोई और उपाय नहीं है। वासना शून्य होकर मन जब आत्माकार में स्थित लाभ करता है, तब वह निखिल ज्ञान का प्रकाशक हो जाता है। वही प्रकृति गुरु होता है। आत्मा वही गुरु रेकः। इसी कारण आत्मज्ञ पुरुष को ही गुरु कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आगे भगवान उत्तर देंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। नमो नारायण।